दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। मैं हूँ माननीय शशि प्रताप सिंह जी के साथ, जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता के पद पे थे और कल इन्होंने अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी का निर्माण किया। आज इनसे हम मिलेंगे, जानेंगे इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में, साथ ही साथ क्या ऐसी परिस्थितियां रही जिसके वजह से इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राजनीतिक परिवेश में आप कब से आए हैं और किस तरीके से आपने संघर्ष किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आपकी पहली पार्टी थी या उसके पहले भी किसी पार्टी में आप थे? देखिए, मेरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है, शुद्ध और सत्य राजनीतिक परिवार रहा है। और मैं भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ 2004 से जुड़ा। जब इनकी पहली मीटिंग मैंने देखी सकलडीहा में, और इन्होंने कहा कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा और मेरे परिवार का कोई व्यक्ति आजीवन चुनाव नहीं लड़ेगा और किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहेगा, और मेरी पार्टी के नीति सिद्धांत और मुद्दे हैं कि पूर्वांचल राज्य को अलग बनाना है, कक्षा 4 से तकनीकी शिक्षा लागू करना है, सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण की वो मांग कर रहे थे, शराबबंदी की मांग कर रहे थे, शिक्षा का एकीकरण, एक समान शिक्षा हो। ये मुद्दे हमें बहुत पसंद आए। मैं उस मुद्दे से प्रेरित होकर मैं इनके साथ जुड़ा। जुड़ने के बाद इस मुद्दे को मैं आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास किया, और जब बाद में इन्होंने अपने मुद्दे प्रति साल की तरह बदलना शुरू किया, और जैसे जैसे मुद्दे बदलते गए वैसे वैसे इनके लोग इनको छोड़ते चले गए। मैं इतना करीब था इनके कि मैं इनको समझाने का प्रयास कर रहा था। अब ये उस तरह के मुद्दे की बात करने लगे, बेतुका बयान, अभद्र बयान, ताकि ये मीडिया में चर्चा में रहें। आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में तब भी थे जब वो भाजपा में थी, और फिर जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव हुआ उस वक्त भी आपने पिछले चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से समझौता के पहले हम लोग एक सीट, एक विधायक के लिए ललायित थे कि किसी तरह हमारे पार्टी का एक विधायक पैदा हो जाए। इसी बनारस के लोग, इसी बनारस के नेता उन्हें अपनी सूझबूझ और बुद्धि से भारतीय जनता पार्टी से इनके समझौता कराया। इनका भारतीय जनता पार्टी से समझौते में कोई रोल है ही नहीं। हमारे बनारस के ही नेता रमेश राजभर और राजेश यादव और शशि प्रताप सिंह की देन है, जो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता करवाया, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के आगे हाथ पैर जोड़ के। उसके बाद समझौते के बाद इनको सीट मिली 6, 2 सीट मिली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए, उसमें भी वहाँ बेईमानी हुई और किसी तरह 4 सीट जीता गया। उस समय भी जो व्यक्ति इसमें सबसे ज़्यादा रोल अदा किया उसको नहीं लड़ाया गया, अपने पुत्र को लड़ाया। मतलब पुत्र मोह में अंधे हुए। अरे धृतराष्ट्र, दुर्योधन और दुशासन, हस्तिनापुर का जो हाल हुआ, अब आगे मैं नहीं बताऊंगा किसका क्या हाल होगा, क्योंकि मैं ज्योतिषी या भगवान नहीं हूँ। कल आपका एक टिप्पणी हम देख रहे थे, मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। आपने ओम प्रकाश राजभर जी को प्रदेश का सबसे बड़ा झूठा, देश का सबसे बड़ा झूठा आदमी राजनीति में अगर कोई है तो ओम प्रकाश राजभर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को केवल दिया तो क्या दिया, झूठ दिया। चाहे वो राजपूत हो, राजभर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, पटेल हो, किसी भी बिरादरी के लोग हो जो उनके साथ रहे, उनको केवल झूठ का आश्वासन दिया। लेकिन जिसने अपना खून पसीना दिया उसको कुछ नहीं दिया, जिसने एन वक्त पर इनको माल दे दिया उसको उन्होंने दिया।
एक साल में अभी 2024 में चुनाव होने वाले हैं, क्या आपकी जो नई पार्टी है 2024 में ताल ठोकने वाली है? देखिए, हमारी पार्टी आज दूसरा दिन है। 2 दिन का बच्चा 2 साल बाद चुनाव है, क्या 2 साल बाद चुनाव लड़ सकता है? देखिए, झूठ मैं बोलना नहीं जानता हूं, लेकिन हमारी पार्टी का उम्र 2 साल होगा, लेकिन हमारे पार्टी में जो लोग आ रहे हैं, जिस हिसाब से सुबह से और कल से लोगों की लाइन लगी है, तांता लगी है हमसे बात करने के लिए, बात करके पार्टी में आने के लिए, हो सकता है कोई पहलवान आएगा जो कहेगा कि मैं लड़ूंगा, तो उसको मैं धन से समर्थन करके और उसको लड़ाने का काम करूंगा। बिल्कुल। श्रीमान जी, एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी, क्योंकि प्रदेश में कई सारी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, आपने भी एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया, आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग कैसे होगी? देखिए, हमारी पार्टी एकदम अलग है। राष्ट्र हित की जो बात करेगा वो हमारे पार्टी के साथ चलेगा। समाज हित की जो बात करे नहीं रुक पाएगा एक दिन भी। मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, देवी देवता हो, महापुरुष हो, भगवान हो, उन पर कोई अगर टिप्पणी एक वर्ड, एक शब्द भी करेगा, वो हमारे साथ एक कदम भी नहीं चल पाएगा। यह राम की धरती, महादेव का देश है। इस देश में जो राम राम करेगा, जो राम की पूजा करेगा, वही मेरे साथ, मेरे पार्टी के साथ चलेगा। जो रहीम को मानता है वो मेरे साथ रहेगा और चलेगा। जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जो आप अपने धर्म की पूजा कीजिए, लेकिन किसी के धर्म पर अगर कुछ बोलेंगे तो हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। मतलब जो लोग धर्मनिरपेक्षता के साथ आगे बढ़ेंगे वही आपकी पार्टी में रहेंगे। मैं टीवी डिबेटों पर देखता हूँ कि हाँ, सनातन धर्म के भी हमारे बाबा जी लोग, संत महापुरुष बैठते हैं, और मुसलमान समाज के भी संत महात्मा लोग बैठते हैं। और कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी जो बातें धर्म की आती है, धर्म की बात करते हैं, ऐसे लोगों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। आप राजनीति कीजिए, राजनीति में धर्म को, मजहब को, मंदिर को, मस्जिद को, जाति को, ये राजनीति नहीं कहता है। और आप उसी पर राजनीति करना चाह रहे हैं, वो राजनीति मैं नहीं कर पाऊंगा। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने देश को दिशा दिया था, और महाराजा सुहेलदेव जी ने जो अपने राज्य में अपने लोगों के साथ किया था, महाराणा प्रताप ने, पृथ्वीराज चौहान ने जो अपने राज्य में अपने प्रजा के साथ किया था, सबको एक सूत्र में बांध के चला था, उसी राह पर मैं चलूँगा। मीडिया गैलरी में ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि बीते हुए चुनाव में आपको कुर्सी नहीं मिली, सीट नहीं मिला, इस वजह से कहीं आपने ये कदम तो नहीं उठाया है? भाई, राजनीति में तो कुछ ना कुछ चर्चा होगी ही। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसके पीछे ही तो बहुत सा हमारे ऊपर एलिगेशन लगेगा कि मैंने पैसा ले लिया, तो मैंने टिकट के नाम पर ले लिया, तो मैं ये कर दिया, तो मैं वो कर दिया, तो हमको विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ाएं। ऐसी कोई बात नहीं है। शशि प्रताप सिंह देना जानता है, लेना नहीं जानता है। समझे कि नहीं? और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। मैं किसी के सामने आज तक किसी पद को मांगा नहीं। अगर कोई इसका प्रूफ दे देगा तो मैं उसके यहाँ नौकरी करने लगूंगा। कोई नहीं कह सकता कि शशि प्रताप सिंह 17.5 साल जिस पार्टी में रहा, उस पार्टी के किसी भी व्यक्ति से कहा होगा, एक छोटा ग्राम सभा का अध्यक्ष से भी कहा होगा कि मुझे फलाने सीट से चुनाव लड़ा दिया जाए और हम विधायक बन जाएंगे, मेरी लालसा है। अरे मेरी लालसा, लक्ष्य को पाने के लिए जिसने मन में लालच रखा उसको लक्ष्य कभी नहीं मिला है। और शशि प्रताप सिंह लक्ष्य पाने के लिए कर्म करने पर विश्वास करता है, मन में लालसा और लालची बन के नहीं रह सकता है। मुद्दे क्या होंगे आपकी पार्टी के मुख्य मुद्दे क्या होंगे? हमारे पार्टी का देखिए मुख्य मुद्दा है पूर्वांचल अलग राज्य की स्थापना, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक
25 करोड़ आबादी वाला राज्य हो गया है। अगर इसको 2 भाग कर दिया जाएगा, पूर्वांचल और पश्चिमांचल, तो मुझे लगता है कि छोटा राज्य सुखी राज्य की तरह आगे बढ़ेगा। एक मुख्यमंत्री, एक डीजीपी, एक पुलिस का अधिकारी, लंबा पड़ता है ना। अब मुजफ्फरनगर से लेकर बलिया तक मुख्यमंत्री जी को भी टाइम लगता है, या जो भी हमारे पार्टी हमारे सरकार के लोग हैं, तो इसको 2 भाग में बांट दिया जाए। यह मेरी पहली मांग है। दूसरी मांग है राइट टू प्रॉमिस, वादा करने का अधिकार, राइट टू प्रॉमिस का कानून लाया जाए। जो वादा करे अगर पूरा ना करे उसकी पार्टी की सदस्यता मान्यता को रद्द किया जाए। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां यह खेल खेलती हैं चुनाव के पहले मैनिफेस्टो जारी करके और सैकड़ों वादे करती हैं और काम एक भी नहीं करती हैं, मैं चुनाव आयोग से, महामहिम राष्ट्रपति से और सभी बड़े अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि एक कानून देश में तुरंत लाया जाए, राइट टू प्रॉमिस। जो आप वादा करेंगे उसको पूरा करना होगा, और नहीं पूरा करते हैं तो आपके पार्टी की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ये हमारी दूसरी मांग है। और इस तरह के कई मांगे हैं, लेकिन 2 मांग बताई है राइट टू प्रॉमिस। अगर ये हो गया तो मुझे लगता है भूचाल आ जाएगा राजनीति में। आना चाहिए, जब जागा तभी सवेरा। आज तक देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस बात को नहीं कहा, लेकिन राष्ट्रीय समता पार्टी के संस्थापक सदस्य शशि प्रताप सिंह आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं, कानून व्यवस्था, कानून बनाने वाले लोगों को बताना चाहते हैं कि राइट टू प्रॉमिस एक कानून आए कि जो भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय जो वादा करती हैं, मैनिफेस्टो जारी करती हैं, उसको चुनाव आयोग रखे, और अगर वो पूरा नहीं करती हैं तो उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाए, चाहे वो बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो। केवल फ्री में बांट दो, फ्री में बांट दो, फ्री में बांट दो, ये क्या है? जनता को क्या समझते हैं राजनीतिक पार्टी के लोग हैं? शुरुआत के दिनों में, अभी जैसे पार्टी अभी दो दिन की हुई है, शुरुआत के दिनों में मुख्यतः कौन कौन से जिले की तरफ आप जाना चाहेंगे? क्या पूरे पूर्वांचल को कवर कर रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश कवर कर रहे हैं, या आप दूसरे तरीके से बढ़ रहे हैं? देखिए, कल हमारी पार्टी की घोषणा होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुझे लगता है कि करीब 35 से 40 जिले के लोगों ने प्रशंसा और धन्यवाद देने के लिए मुझे फ़ोन किया। वो अन्य दल के भी थे, हमारे जानने वाले भी थे, और सबने मुझसे यही कहा कि आपने जो जंग छेड़ा है परिवारवाद, राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ, इस जंग में हम आपका साथ देंगे, और आप जहां कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे, जिस जिले में कहेंगे, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। और राइट टू प्रॉमिस जो मैं कह रहा हूं, इस बात को सुनने के बाद पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग भी हमको सुबह से फ़ोन कर रहे हैं कि यह आज तक देश के किसी नेता के दिमाग में नहीं आया, ये तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गया राइट टू प्रॉमिस। आप जो वादा करेंगे उसको पूरा करना पड़ेगा, वरना वोट मांगने मत आइए और आपके पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर एक शब्दों में कहना हो, शशि प्रताप सिंह कौन है, तो आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? शशि प्रताप सिंह एक आम आदमी है जिसने राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन किया है, और इस पार्टी में वही लोग आएंगे जो देश हित की बात करेंगे, राष्ट्र हित की बात करेंगे, और जो राइट टू प्रॉमिस हर आदमी को घर घर तक हर पहुंचाएंगे कि जो भी पार्टी का नेता आवे, जो भी वादा करे, उसको पूरा नहीं करने वाले को हम लोग वोट नहीं देंगे। यही मैं देश की जनता से और प्रदेश की जनता से, पूर्वांचल की जनता से, काशी की जनता से कहना चाहता हूं कि आप एक एक व्यक्ति से पूछिए कि आप जिस पार्टी में हैं, आपकी पार्टी ने वादा किया था, उस वादे को पूरा नहीं किया गया, इसके लिए कानून ले आइए, वरना वोट मांगने मत आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, और हम दुआ करेंगे कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें धरातल पे भी देखने मिले, जैसा आप कह रहे हैं वैसा परिवर्तन राजनीति में भी देखने पड़े। यहाँ हमारे कैमरामैन रोहित के साथ मैं शिवम पांडे, मड़ियाहू लाइव दर्शन से।